आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक छोटा सा रूल सीखेंगे ए और एन का प्रयोग। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स में ए एन और द होता है, जिसमें आज हम लोग ए और एन सीखेंगे। तो ए और एन कहाँ लगता है, इसको जानने के लिए पहले जानेंगे कि जैसे एक वाक्य होता है कि यह एक किताब है। क्या है? यह एक किताब है। तो दिस इज ए बुक। ये इसका इंग्लिश होता है, दिस इज ए बुक। तो इसका मतलब है एक को जो इंडिकेट कर रहा है वो कौन है? ए है। तो कहीं पर एक के लिए ए भी लगता है तो कहीं एन भी लगता है। आज हम लोग जानेंगे कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक बात है जो होनी चाहिए, वो है सिंगुलर और काउंटेबल। आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो सबसे पहला शर्त है कि सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। जैसे सिंगुलर में कुछ उदाहरण ले लेते हैं, इसको मिटा के आपको देखते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि बुक जो था सिंगुलर था और इसको गिना भी जा सकता है, जबकि इसी को हम लोग लिखेंगे बुक्स, है ना। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो कभी भी प्लूरल में क्या नहीं लगता है? ए और एन नहीं लगता है। पहला नंबर बात है कि प्लूरल में ए और एन नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं पेन, और यहाँ क्या हो जाएगा? पेन्स। तो पेन्स में भी नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? तो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल। तो पेन हम लोग गिन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर। तो वाटर सिंगुलर तो है, लेकिन क्या नहीं है? ये काउंटेबल नहीं है। पानी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, है ना। पानी हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो आप समझ गए हो कहने का मतलब। जैसे ऑयल सिंगुलर तो है मगर अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल जो कुछ भी होगा उसके साथ ए एन नहीं लगेगा। उसके साथ क्या नहीं लगेगा? ए एन नहीं लगेगा। तो सर ए और एन लगेगा कहाँ? तो सिर्फ दो बातों का अगर ध्यान दे दे कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, तो आज आप पहला ही दिन में ए और एन का प्रयोग करने सीख जाइएगा। देखिए, हिंदी जरूर पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं सर। हिंदी में सबसे पहले मात्राएं पढ़े होंगे, वर्ण पढ़े होंगे। तो जब भी मात्राएं अ से अह तक, अ से अह तक जब भी उच्चारण का पहला अक्षर हो, का पहला अक्षर हो, तो ए एन लगेगा। क्या लगेगा? ए एन। और उच्चारण का पहला अक्षर अगर क से लेकर ज्यों तक हो, वर्ण क्या हो? क से लेकर ज्यों तक हो। क्या चीज? उच्चारण का पहला अक्षर, तो ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। साफ साफ बात समझना, समझ में नहीं है? अब ध्यान से देखिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखे बुक। क्या लिखे? बुक। तो आप सोचिए कि जब बुक लिखे तो हिंदी में यह शुरू कैसे हुआ? क से शुरू होता है? नहीं, ब से शुरू हो रहा है। अब ब कहाँ आता है? क से ज्यों तक के बीच में। तो यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे कि हम लोग लिखेंगे CAT कैट, कहां से शुरू हो रहा है? क से शुरू हो रहा है। तो इसके आगे क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या शुरू करेंगे? जैसे लिख देंगे मेट, MAT मेट। तो म से शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं? वन। अब वन आप सोचेंगे कि इसमें क्या लगना चाहिए था? ए एन लगना चाहिए था। तो पहले आपको बता दें, जो पहले हम लोग को पढ़ाया गया था कि ए ई आई ओ यू, ये जो फॉर्मूला है ये गलत है। ये फॉर्मूला क्या है? गलत है। ये फॉर्मूला AEIOU का फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला ये है कि पढ़ना है क्या? व से क्या आता है? वह क ख ग में आता है, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। अब देखिए यहां पर, देखिए फिर जैसे कि तो एन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो हम फिर वही बात कहेंगे कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हो, पहला नंबर और एक हो तभी हम लगा सकते हैं। और क्या कहे थे कि जिसका उच्चारण अ से शुरू हो करके अहा में खत्म हो जाता है उसको हम लोग काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कहते हैं, उसमें एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑक्स, क्या लिखे, ऑक्स कहां से शुरू होता है, तो ऐसे शुरू होता है, कहां, अ से शुरू होता है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एन लगेगा, स्वाभाविक है। एक थ्योरी हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि ई ए ई आई ओ यू, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। इस थ्योरी के बेसिस में एन नहीं लगता है, एन लगता है कि ये इसका वॉवेल है। हिंदी में वॉवेल देखिए अ से लेकर अह तक। अब आप लीजिए कि कोई एमए किया है, डिग्री होता है ना एमए, तो एमए में एम ऐसे लिखते हैं, तो शुरुआत कहां से हो रहा है, ए से हो रहा है, तो क्या लगेगा इसमें, एन लग रहा है, क्योंकि कॉस अ से लेकर अह तक के बीच में कोई भी उच्चारण होगा उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। और एन लगाने के लिए फिर आप देखिए लिख लीजिए एफ ओ, है ना, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो फॉरेस्ट एफ कैसे शुरू होता है, ए शुरू कहां से हुआ, एफ से, तो यहां क्या लग गया, एन लग गया। जरूरी नहीं कि ए आई ओ यू से शुरुआत होगा, आपको उच्चारण देखना है कि कहां से। जैसे लिखते हैं ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट में अ से शुरू होता है, इसीलिए इसमें क्या लग जाती है, एन लग जाता है, इसलिए इसमें क्या लग जाता है, एन। अगला देखते हैं कि अगला क्या ले लें, कोई एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम लेते हैं कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में कहां से शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है। देखिए पहला अक्षर निर्भर करता है किस पे, पहला अक्षर क्या है, तो पहला अक्षर हम देखें य से शुरू होता है, तो इसमें क्या लगेगा, निश्चिंत है, ए लगेगा। फिर ये देखिए इसी तरह वन, व से शुरू होता है, क ख ग में आता है वन, आता है ना, क से ज्ञ के बीच में व आता है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ये था ए और एन। जैसे कि एक और आपको देख सकते हैं कि और जैसे आर, घंटा लिखते हैं ना, एक घंटा, तो यहाँ पर एन आर होता है, पढ़ते क्या है, आर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आर। तो शुरू कहां से हुआ, फिर वही बात है, शुरू अगर अ से होगा, अ से अह तक के बीच में जब भी अक्षर का पहला उच्चारण होगा तो वहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। और ए कहां लगेगा, जहां क से लेकर ज्ञ तक का उच्चारण होगा वहां पर ए लगेगा, ठीक है। शर्त पहला क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूजन आ जाता है कि सर स्कूल के आगे क्या होता है, तो स्कूल के आगे कंफर्म है ए होता है। क्यों होता है, क्योंकि बोलने का तो हम लोग बोलते हैं स्कूल, लेकिन लिखने के टाइम पर क्या लिखते हैं, ऐसा वाला स्कूल लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। तो आधा सौ शुरू होता है, और सौ कहाँ रहता है, क से लेकर ज्ञ के बीच में रहता है, सौ कहाँ रहता है, क से ज्ञ के बीच में। इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो लगता है कि उच्चारण में कहाँ चला जा रहा है, अ से अह के बीच में, लेकिन नहीं, उसको लिख के आपको देखना है कि हाँ भाई तब क्या है, स्कूल के साथ ए बिल्कुल सही है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे। एक बार लाइक कर दीजिए अच्छा लगा, और कोई क्वेश्चन है अगर इसमें आर्टिकल में ए एन में, तो आप कमेंट में लिखें, हम आपको जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, धन्यवाद, जय हिंद।